नमस्कार, राधे राधे। कैसे सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम हमारी फर्स्ट जीएल स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नाम अभी सोचा नहीं है, देख लेना अगर लिख दिया हो मैंने, ठीक है? बिकॉज ऐसे ही बोल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोमानिया, ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस कंट्री, जहाँ पर विंटर का सीज़न चल रहा है। एक लड़की नाइट को रोमानिया की सिटी में थी। उसके हैंड्स में बैग थे, जैसे वो अभी एयरपोर्ट से इस कंट्री में आई हो। लड़की अपने आप से बोलती है, यार शिवांशी, तू यहाँ पर आ तो गई, बट अब यूनिवर्सिटी का हॉस्टल कहाँ पर होगा? एक तो फ़ोन की बैटरी भी चली गई है, जिससे देख ही लेती कि लोकेशन कहाँ पे है। ये बोलकर वो चुप हुई थी। तभी स्नोफॉल होने लग जाती है एंड शिवांशी ने विंटर्स के क्लॉथ्स पहने हुए थे, बिकॉज शी नो रोमानिया में स्नोफॉल होता है। एंड स्नोफॉल को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बिकॉज उसको बचपन से ही स्नोफॉल बचपन से ही ऐसी प्लेस में रहना था जहाँ पर आइस हो। शिवांशी बैग को वहीं पर छोड़कर स्नोफॉल में बच्चों के जैसे कूदने लग जाती है। एंड आई थिंक भगवान जी को शिवांशी को ऐसे मज़े करता देख पसंद नहीं आया। उसी के कुछ टाइम बाद स्नोफॉल तेज होने लगी थी, जिसकी वजह से जो हवाएं थी वो भी ठंडी होने लग गई थी, जिससे शिवांशी को विंटर्स के क्लॉथ्स में भी ठंडी हवाओं का एहसास हो रहा था। तभी शिवांशी को थोड़ी ही दूर एक कैट दिखती है, जिसकी बॉडी से ब्लड आ रहा था। शिवांशी उसके पास जाती है, बट जो कैट थी वो शिवांशी से दूर हो रही थी। एंड शिवांशी उसकी आइज़ में प्यार से देखकर बोलती है, हे क्यूटी पाई, मुझसे क्यों डर रही हो? मैं कौन सा तुम्हें हर्ट करने वाली हूँ? मैं बस तुम्हारी हेल्प करूँगी। एंड उसके बाद शिवांशी उस कैट के पास जाने लग जाती है। एंड अब वो कैट भी शिवांशी से दूर नहीं जा रही थी, जैसे उसको शिवांशी की बात समझ आ गई थी। शिवांशी उस कैट के पास आ गई थी एंड वो अब बैठती है। शिवांशी अपनी पैंट की पॉकेट में से एक रुमाल निकालती है एंड उस रुमाल को उस कैट के वहाँ पर बांध देती है जहाँ पर उसको चोट लगी थी, बिकॉज़ अभी शिवांशी के पास कुछ मेडिसिन ऐसा नहीं था जिसे वो उस कैट की चोट पर लगा सके और फिर रुमाल बांध दे। इसलिए ब्लड को रोकने के लिए शिवांशी ने
रुमाल ऐसे ही बांध दिया था। उसके बाद शिवांशी उस कैट के हेड पर प्यार से अपना जो हाथ है वो फेरती है। एंड वो कैट भी कुछ नहीं बोल रही थी, बस उसे देख रही थी। एंड जो स्नोफॉल थी वो और भी फास्ट हो गई थी। शिवांशी अब कांप रही थी। शिवांशी अपने आप से बोलती है, ये शिवांशी जल्दी से किसी को ढूंढ और उसे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का पता पूछ, वरना आज तो तू आइसक्रीम खाने वाली तो खुद किसी जानवर के लिए आइसक्रीम बन जाएगी, वो भी लाइफ की पहली ह्यूमन आइसक्रीम। शिवांशी उस कैट को देखती है एंड बोलती है, हे क्यूटी पाई, तुम मेरा यहीं पर वेट करना, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर हमारी लड़की चलने लग जाती है। वो अपने हैंड्स को अपनी बॉडी से रब कर रही थी ताकि उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील हो सके। एंड वो ऊपर देखकर बोलती है, ओ मेरे भोले भंडारी, यार आप कैसे ठंडी में वहाँ पे रह लेते हो? आपको नहीं लगती क्या ठंड वंड? यार बाबा, मतलब अगर कोई जादू वादू है तो मुझे भी दे दो, मुझे भी यहीं पे रहना है। बट कुछ भी हो, स्नोफॉल में मज़े तो बहुत आते हैं। एंड मेरी अभी से कुल्फ़ी बनने लगती है, बट कुछ भी हो मुझे तो यहीं पे रहना है। ये बोलकर वो जल्दी जा रही थी। तभी शिवांशी को दूर जहाँ पर डिम लाइट थी वहाँ पर कोई दिखता है और उस इंसान पे डिम लाइट पड़ रही थी। शिवांशी बोलती है, थैंक यू भोले बाबा, फाइनली कोई मिल गया। अब बस इससे ये उस यूनिवर्सिटी का हॉस्टल का पता हो बस। शिवांशी उस इंसान के पास जाने लग जाती है। उस इंसान ने अपनी जो बैग थी वो शिवांशी की ओर कर रखी थी। शिवांशी बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ कैन यू टेल मी द लोकेशन ऑफ द हॉस्टल ऑफ दिस यूनिवर्सिटी सर प्लीज़। एंड जो होता है वो इंसान वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। एंड फिर शिवांशी उस इंसान के शोल्डर को थोड़ा टच करती है एंड वो इंसान पीछे मुड़ता है उसको देखकर। शिवांशी सीधा ज़मीन पर गिर गई थी एंड उसके मुंह से थोड़ी सी भी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। उसकी लेग्स ने भी वहीं पर उसका साथ छोड़ दिया था। वो बस खिसकते पीछे जा रही थी, बट कंटिन्यूसली उस इंसान को देखते एंड उसकी आइज़ में से आंसू भी आने लग गए थे डर के मारे। वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी। पीछे जाते जाते
उसके हैंड में, उसके हाथ में कुछ लग जाता है, जिसकी वजह से उसके जो हाथ है उसमें से ब्लड आने लग गया था। शिवांशी को जब पेन फील होता है, वो अपने हाथ की ओर देखती है, जिसको देखकर वो और ज़्यादा उसकी आंखों से आंसू आने लग गए थे। शिवांशी जब अपने हाथ को देखकर रोने लग गई थी एंड फिर वो आगे देखती है, बट आगे कोई नहीं था। शिवांशी चारों ओर देखती है, बट कोई वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। शिवांशी कुछ सोचती है एंड सोचती है एंड हम फिर शिवांशी के फ्लैशबैक देखते हैं। एक रूम में शिवांशी एंड उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड सुहानी दोनों एक रूम में बैठे हुए थे। सुहानी बोलती, यार शिवांशी, हाँ बोल। सुहानी बोलती है, तुझे लगता है कि अंकल तुझे रोमानिया जाने देंगे? शिवांशी, लगता तो नहीं है, बट तुम शायद भूल रही हो, हूँ तो मैं उनकी बेटी, और ज़िद के मामले में तो उनसे कहीं ज़्यादा। तुम्हें तो पता ही होगा। सुहानी बोलती है, हाँ, ज़िद करने के मामले में तो तू सबकी अम्मा है। शिवांशी सुहानी को देखकर एक स्माइल करती है। सुहानी बोलती है, वैसे शिवांशी बोलती है, सुहानी बोलती है, वैसे मैंने सुना है रोमानिया में लोग जैसे दिखते हैं वैसे रियल लाइफ में होते नहीं हैं। शिवांशी बोलती है, इसमें कौन सा नई बात है? तुझे पता है हमारे इंडिया में भी ना ऐसे लोग बहुत हैं। सुहानी, कौन? शिवांशी उसके फेस के थोड़ा करीब आकर बोलती है, ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए। सुहानी बोलती है, क्यों ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए? शिवांशी बोलती है, अगर उनको पता चल गया तो, इसीलिए तू अपना कान कर। सुहानी अपना कान करती है शिवांशी के आगे एंड शिवांशी पहले सीरियस थी, फुल सीरियस कि उसे सच में कुछ सुहानी को बताना होगा, बट उसके बाद शिवांशी के फेस पे एक नॉटी से स्माइल आती है। एंड वो सुहानी के कान के पास जाती है, जैसे उसे सच में कुछ बताना हो सुहानी को। सुहानी शिवांशी बोलती है, सुहानी उसका नाम है सुहानी,
उसका नाम है शिवांशी। उसका नाम है शिवांशी। और थोड़ा सुहानी के कान के पास जाकर शिवांशी, सुहानी इतना ज़्यादा ज़ोर से सुहानी के कान में बोलती है। सुहानी भागकर शिवांशी से दूर हो गई थी। शिवांशी और सुहानी के कान में अब टी टी कर रहे थे उसके कान, जिसमें शिवांशी ने बोला था, सुहानी पहले अपने कान को थोड़ा सा मतलब उंगली मार देना की, बट उसके कान अभी भी टी टी कर रहे थे। एंड उसके बाद सुहानी पिलो उठाकर शिवांशी के ऊपर मारने लग गई थी। शिवांशी की तो हंसी नहीं रुक रही थी, वो हंसती जा रही थी। शिवांशी बोलती है, सुहानी या तो सच में सीरियसली 21 सेंचुरी चल रही है अब, और तो अभी भी अंधविश्वास पे बिलीव करती है सीरियसली। एंड अभी भी शिवांशी बस हंसते हंसते ये बोल रही थी। सुहानी बोलती है, जब तेरे सामने ऐसा कुछ हो आएगा ना, तब पता चलेगा तुझे। उसके साथ इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है। शिवांशी होश में आती है एंड उसको इतनी ठंड में भी पसीने आ रहे थे, जिससे वो पूरी भीग चुकी थी, जैसे वो अभी अभी नहा के आई हो। शिवांशी बोलती है, ये सब उस सुहानी की बच्ची की वजह से हुआ है। पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में इसने बाढ़ दिया, इसीलिए शायद मेरे माइंड में मुझे ऐसा कुछ दिखा दिया। शिवांशी ये बोलकर वहाँ पर आती है जहाँ पर वो कैट थी जिससे वो मिले थे। शिवांशी देखती है इधर उधर, बट वो उसको कैट नज़र नहीं आती। फिर उसको कैट के फुट स्टेप दिखते हैं जो रोड की साइड आए थे। एंड उसके बाद शिवांशी बोलती है कि एक तो इस बिल्ली रानी का पता नहीं क्या समस्या है, ऐसे ही चलेगी और इसके चोट भी लगी है, ऐसे में पता नहीं कहाँ चली गई। चोट से याद आया, मेरे भी तो लगी थी। एंड वो देखती है अब वहाँ पर अब ब्लड वहाँ पर सूख चुका था। शिवांशी बोलती है, चलो अब तो इसको बाद में देखेंगे। ये बोलकर वो चलने लग जाती है। वो एक शॉप पर आती है जो 24 घंटे खुली रहती है। वहाँ पर उसको एक शॉप दिखती है और वो वहाँ पर जाती है ताकि वो वहाँ पर लोकेशन पूछती है एंड फिर अपने हॉस्टल की ओर चली जाती है। 30 मिनट पहले चलते हैं हम, जब शिवांशी ने अपनी चोट पहली बार देखी थी। किसी सुनसान एरिया में 2 लोग फाइट कर रहे थे
एंड उनकी फाइट नॉर्मल ह्यूमंस के जैसे नहीं थे। एक लड़की की वॉइस एंड जो वो दोनों लोग थे, उन दोनों ने कुछ ऐसे क्लॉथ्स पहन रखे थे जिससे पता ना चल सके कि ये लड़का है या लड़की है। लड़की बोलती है, तुम पागल हो चुकी थी क्या? क्या करने जा रही थी? दूसरी लड़की, शायद लड़की है, हाँ, दूसरी लड़की उसको, पहली वाली लड़की को वॉल पे फेंक के मारती है एंड वो वॉल टूट जाती है, बट उस लड़की को कुछ नहीं होता। और वो दूसरी लड़की बोलती है, उस लड़की का खून पीने जा रही थी जो वॉल से लग गई थी। वो उड़कर आती है और दूसरी का गला पकड़ लेती है। तुम भूल गई हो क्या हम किस ग्रुप से हैं? दूसरी लड़की उसके जिसका गला पकड़ा हुआ था, वो लड़की कुछ ऐसा हैंड से कुछ ऐसा करती है जिससे उसका गला छूट जाता है एंड वो बिना टाइम वेस्ट किए सामने वाली लड़की के जो पैर होते हैं उन पर ज़ोर से मारती है, जिसकी वजह से वो दूसरी लड़की थोड़ा सा बैंड हो जाती है। लड़की नहीं भूली किस ग्रुप से हूँ मैं, बट तुमको अगर याद हो, हमारे कई साथी मारे जा चुके हैं जिसका अब मुझे बदला लेना है, जिसके लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस इंसान की जान जाएगी। मुझे बस रिवेंज चाहिए, बदला चाहिए मुझे। दूसरी लड़की बोलती है, जो अभी बैंड हो चुकी थी, मतलब उसकी लेग्स पे उसने मारा था, तुम जानती हो ना इसका क्या अंजाम होने वाला है? वो लड़की बोलती है, हाँ जानती हूँ। दूसरी लड़की बोलती है, फिर भी तुम जो सबको बोलती थी कि नहीं ऐसा नहीं करना, फिर भी तुमको करना है ये। लड़की, हाँ, बिकॉज मुझे उनको दिखाना है कि अगर वो हमारे 2 लोगों को मारेंगे तो मैं उनके 20 लोगों को मारूंगी। हम किसी से कम नहीं है। उन्होंने हमारे 2 लोगों को मारा कैसे? दूसरी लड़की अब थोड़ी सी शांत होती है, बोलती है, बट इसमें इंसानों ने क्या किया है? लड़की बोलती है, थोड़ा सा दूसरी लड़की के पास आकर बोलती है वो, इनकी बस ये गलती है कि ये इंसान है। दूसरी लड़की बोलती है, तुमको ताकतवर बनना है ना, ओके फाइन, बट तुम इंसानों का खून नहीं पी सकती, बिकॉज अगर तुमने एक बार भी इंसान का ब्लड पिया, तुम जानती हो तुम्हारा साथ क्या अंजाम होने वाला है। लड़की, हाँ जानती हूँ क्या अंजाम होने वाला है, बट
मैं कुछ नहीं कर सकती। दूसरी लड़की बोलती कि क्यों नहीं कुछ कर सकती। मैं कुछ करूँगी, बट तुम्हें इंसानों का खून नहीं पीना। तुम्हें इंसानों का खून नहीं पी सकती। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लड़की बोलते कि अगर नहीं पिया तो कहीं और ज़्यादा लोगों को ना खो दें हम। दूसरी लड़की उसको गले लगाकर बोलती है, नहीं खोएंगे। अब 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 हम किसी को नहीं खोएंगे। इसी के साथ आज की स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। आई होप सबको अच्छी लगे। और इस स्टोरी का भी नाम मैंने नहीं सोचा था, पहले ही रिकॉर्ड कर दिया, तो नाम लिख देंगे, ठीक है। एंड बताना कैसी लगी हो। नर्वस हो रही हूँ, मतलब उस स्टोरी में मुझे इतना नर्वस फील नहीं हुआ जितना इसमें हुआ है। एंड देखो, रात को जब मैंने मतलब ये लिख रही थी, एक तो भाई रूम में कोई नहीं था, एंड ऊपर से भाई जब थोड़ी सी भी मतलब हवा ऐसे चल रही थी, मतलब ऐसे गेट थोड़ा सा बंद हो रहा है फलाना, मेरी ऐसे फट के हाथ में आ चुकी थी कि सच में तो नहीं आ गया वम्पायर, ऐसे वाला। सच में डर लग रहा था, पता नहीं कुछ ज़्यादा ही स्टोरी में घुस चुकी थी। चलो ठीक है, बाय बाय। सभी अपना ध्यान रखना, टेक केयर, सी यू सून। अगले हफ्ते मिलेंगे। अभी दूसरी स्टोरी भी देखनी है, उसको लिखना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, फलाना, राधे कृष्णा, सत श्री अकाल, अन्यसेओ, सायोनारा, बाय बाय।